What's up guys, this is Dev. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. आज का सुपर संडे में I have a super bad news for all of you. So मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना चर्चे पे हो about this Indian tax कब से स्टार्ट हो रहा है, but this is happening guys. April 1st. No, not from 2023, but surprisingly, since we are the special candidates, government has came up with this special changes for us. Effectively क्या होता है, मतलब usually क्या होता है, अगर 2021 बजट पे कुछ अगर नया रूल्स आया, this should be effective from 2022, but only for us. They made these changes. 2022 पे ये अनाउंस हुआ and this will be applicable from 2022 itself. So, not from 2023, 2022 April 1 मतलब और 2-3 हफ्ते बाकी है उसके बाद से. No matter 100 rupees or 1 crore, you have to pay 1% TDS on every single transaction. And इसके ऊपर 30% tax no matter how much you are earning. Doesn't care if you are earning or not. बहुत बुरा लगता है ये सोच के बिटकॉइन पे इन्वेस्ट किया होता तो अलग बात है. शिबा में इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर 30% टैक्स देना है तो इससे बुरा और क्या हो सकता है. नाउ इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं. लाइक इंडिया बेस्ड मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस दे आर मूविंग अब्रॉड, क्योंकि इन लोगों का जो हेडक्वार्टर्स है ये लोग मोस्टली दुबई पे मूव कर रहे हैं. जितना भी ट्रेडर्स है, जितना भी इन्वेस्टर्स है क्रिप्टो पे, जो लोग 16-17 से इन्वेस्ट करते हुए आ रहा है, मोस्ट ऑफ देम दे हैव ऑल मूव टू दुबई, पोर्तुगल. नाउ ऑल दोज रिटेल ट्रेडर्स जो लोग छुट्टे लेके मार्केट पे आता है लाइक 100,000 और दे हैव अ टेंडेंसी टू मेक अ ट्रांजैक्शन इन एवरी वीक. जब मार्केट डाउन जाता है ये लोग सेल करके वॉलेट से बैंक में पैसा ट्रांसफर करता है. जब कुछ ग्रीन कैंडल दिखता है वो लोग फिर से बैंक से वॉलेट में ट्रांसफर करता है. तो ये सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. सेकंड, जितना भी माइनर्स है, जो लोग क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करता है, उन लोगों का एक तरफ से तो हाई इन्वेस्टमेंट है. एक ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस है 1 लाख के आसपास. हाई इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर ये लोग जितना भी पैसा माइन करता है, जितना भी कुछ करता है, अगर कोई डे टू डे लाइफस्टाइल लीड करने के लिए माइनिंग या फिर क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग करता है, इन लोगों के लिए ये 1% TDS खुद खुशी से कम कुछ भी नहीं है. So now the reality is, जो लोग डेली मार्केट फॉलो करता है उन लोगों को पता है कि एशियन टाइम पे मतलब IST इंडियन टाइम पे मॉर्निंग को 5:30 से स्टार्ट होके शाम के 5:30 तक, लास्ट कुछ दिनों से, लास्ट 1-2 महीने से जो कि फील कर रहा हूँ, जो कि देख रहा हूँ चार्ट पे, मार्केट इज नॉट मूविंग एट ऑल. मार्केट का मूवमेंट एक्चुअल स्टार्ट होता है शाम के 5:30 या फिर कभी कभी दोपहर के 3:30 या फिर 4:30 से मॉर्निंग के 2:30 to 3:30 तक. उसके बाद मार्केट फिर से डेड, उसके बाद मार्केट फिर से साइडवेज मूवमेंट करता है. तो ये वाला सिचुएशन से ये पता चलता है कि ऑलरेडी इंडियन टाइम पे जो भी इससे पहले मार्केट पे एक हाइप हुआ करता था, मार्केट पे एक इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था, वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ इट ऑलरेडी ड्राई आउट हो चुका है. एंड ट्रस्ट मी, अप्रैल से ये वाला हाइप और ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी उतना ज्यादा टैक्स का सियाप्पा नहीं है, अभी उतना ज्यादा TDS नहीं है, कुछ नहीं है. अभी अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो जस्ट इमेजिन आने वाले टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है. बट व्हाट वी कैन डू स्टिल नाउ, कुछ एक्सचेंजेस पे लाइक WazirX एंड CoinDCX पे, क्योंकि ये दोनों छोड़ के ऐसा कुछ एक्सचेंजेस नहीं है इंडिया पे. स्टिल ये दोनों एक्सचेंजेस भी डजंट वर्थ, बट दिस 2 एक्सचेंजेस इज अ गेट वे ऑफ इंडिया. लाइक अगर बाहर किसी एक्सचेंजेस, बाइनेंस या फिर कॉइन बेस पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यू हैव टू पुट योर मनी फर्स्ट इनटू all these Indian exchanges, then you have to transfer all this money to foreign exchanges. So far ये सब exchanges पे कुछ ऐसा बैंक है जिस बैंक से अगर exchanges पे पैसा ट्रांसफर करो, so far it's free without any fees, without any GST, 0% fees. Still now it is available. So मुझे नहीं पता है 1st April के बाद ये क्या होने वाला है, but still these are available. Like for example, आप अगर WazirX के डिपॉजिट पे जाओ तो उस पे कुछ सपोर्टेड बैंक लाइक वेल नोन PNB है, पंजाब नेशनल बैंक है, IDFC है, लक्ष्मी विलास बैंक, कर्नाटका बैंक, जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन ओवरसीज, फेडरल बैंक, ये सारे के सारे बैंक सो फार अवेलेबल है WazirX एंड CoinDCX Go पे. एंड इन लोगों का जो चार्जेस है स्पेशली इन CoinDCX Go पे, विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं है. बट इफ यू आर ट्रांसफरिंग योर मनी टू योर अकाउंट थ्रू MobiKwik, then there is a different charges along
with 18% GST. So शॉर्ट टर्म है ये सब, किसी को नहीं पता है 1st of April के बाद से क्या होने वाला है, क्योंकि हर एक इंडियन ओरिजिनेटेड एक्सचेंजेस भी बहुत परेशान है अबाउट दिस 1% TDS. तो 1st of April से ये सब कुछ क्लियर होने वाला है. बट वन थिंग फॉर श्योर, ये सब टैक्सेस के बाद इंडियन सॉइल पे जितना भी डेवलपमेंट होने का जितना भी चांसेस था वो सारे के सारे जीरो हो जाएगा. ऑलरेडी हो गया है. इन्वेस्टमेंट के साइड से ऑलरेडी जीरो हो गया. मार्केट में ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है एक्सेप्ट फ्यू. सो आने वाले टाइम पे और ये सब ड्राई आउट हो जाएगा. सो लेट्स प्रे फॉर इंडियन गवर्नमेंट. बट वन थिंग फॉर श्योर, आई होप यू ऑल शुड बी रेडी फॉर अपकमिंग इलेक्शन. आई होप यू कैन फील व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ. बट इंडियन क्रिप्टो टैक्स इज अ कंसर्न व्हेन और वेयर वी ऑल शुड rise together. We all should raise our voice together. So that's it from my side, guys. I hope you have enjoyed this video. Share this video as much as possible because we need a huge support. We have only 3 weeks in our hand to tackle this situation, to make some correction, to make some good for ourselves. So share this video, like this video, subscribe this channel if you haven't subscribed it yet. Be a part of our Twitter and Telegram if you want to get all this news on time. So enjoy your Sunday. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. टिल देन टेक केयर. देव साइनिंग ऑफ.